हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। तो देखेंगे इसमें हम लोग प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि हमें इरेशनल नंबर की प्रूविंग क्या करानी है, इरेशनलिटी प्रूविंग करानी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो और क्या क्या कौन कौन से नंबर होते हैं। एक तो होता है हमारा रेशनल नंबर। कौन सा होता है? एक होता है हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक। दूसरे हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। दूसरे हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो समझेंगे रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। वैसे मैं समझना चाहता हूँ पर भैया बोले कि सर एक बार इन्हें ना रिकॉल करा दो, तो रिकॉल कर लो जरा, समझ लो जरा एक बार और इन्हें इरेशनल इरेशनल क्या होती है। थोड़ा इस बार अलग समझेंगे, थोड़ा और अच्छा समझेंगे। तो देखो, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन्हें हम लोग P अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकें। P अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन अप्लाई रहती है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q की जगह पे जीरो नहीं आएगा। Q की जगह पे जीरो नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और रहती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं? P और Q क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब यानी कि प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर और जीरो। बस क्या रहता है कि जीरो हमारा Q के इक्वल नहीं होगा, जीरो हमारा Q के इक्वल नहीं होगा। P की जगह पे जीरो तो राइट कर सकते हैं हम लोग, पर Q की जगह पे जीरो को राइट नहीं करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छे से हुआ ना? चलो और बढ़ते हैं हम लोग। और क्या बोला उसने कि अब चलो बात आती है अब कि हमारे नंबर्स कैसे होते हैं। नंबर्स हमारे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं कुछ। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे कौन से रहते हैं? जैसे कि हमारा हो जाएगा √25। √25 जैसे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इससे हम रट कर सकते हैं 5 ऐड कर सकते हैं। पर हमारी तो सिर्फ P हुआ, अपॉन वन भी करना है, यानी कि अपॉन हमें Q भी करना है, तो P अपॉन Q यानी कि वन नीचे ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ में। समझ रहे हैं ना? तो जो हमारे किस में चले जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे। अच्छा, बट रिपीटिंग पर कैसे होते हैं? रिपीटिंग भी होते हैं। तो देखो हमारे रिपीटिंग भी हो रहे हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो दोनों ही नंबर हमारे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बता दिया √25 इक्वल टू 5/1। इतनी चीज क्लियर। एक इसका एग्जाम्पल और देख लो, एक इसका एग्जाम्पल और देख लो √36। ऐसे रख सकते हैं हम लोग 6। इसे खोलेंगे इससे सारा आएगा, पर क्यू भी इसको कराना है हमें, तो अपॉन वन भी कर सकते हैं हम लोग। कोई समझ वाली बात नहीं है, क्यू भी कर सकते हैं। चाहो तो सिंपल लिखा रहने दो किस अकेला, तब भी हमारा ना सही माना जाएगा। तो जो हमारे नंबर किस में चले गए? रेशनल नंबर हो गए। हमारे नंबर कैसे हो गए? रेशनल नंबर हो गए। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई। रेशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि कटते भी नहीं और रिपीट भी होते रहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा रहता है Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q की जगह पे जीरो राइट नहीं करेंगे। P और Q कैसे होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी अम्प्लीफाइड नंबर, माइनस नंबर, और जीरो भी हो सकता है। बस जीरो कहाँ पे होगा? P की जगह पे होगा, Q की जगह पे जीरो नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो भैया अब बात करते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर के। भैया बोल रहे कि हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हुई, तो देखो भैया इनकी भी जगह बात कर लेते हैं। ये नंबर हमारे कैसे होते हैं? इन्हें हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। राइट हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब राइट नहीं करेंगे तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी नहीं, Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी हम लोग राइट नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, तो फिर हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं P एंड Q आर इंटीजर्स। हमें इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि भैया जो हमारा P अपन Q ही जब हमारा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो हमें इसकी कंडीशन क्या हमें इंपॉर्टेंस देंगी? कुछ नहीं देंगी ना। तो इनकी भी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये नंबर हमारे होते हैं कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग, यानी कटते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते हैं। तो नॉन नॉन कर लो या नोट कर लो, ठीक है। नॉन ही कर देता हूँ, नॉन थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक। तो नॉन कर दिया यहाँ पे भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या फिर नॉट रिपीटिंग, कुछ भी कर लो, दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही बढ़िया होते हैं। और ठीक है बेटा, और इन्हें हम लोग कैसे राइट नहीं कर सकते? कैसे राइट नहीं कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी ना? ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल में हमें अंतर समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग राइट कर सकते हैं
एग्जाम्पल रख सकते हैं 1.010011000100001 सो एंड सो ऑन, और भी बढ़ा दो, नहीं बढ़ाना हो तो इतना ही रहने दो, इतना ही रहने दो, इतना क्लियर है। तो देखो जी हमारे यहाँ पे कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेंगे भी नहीं, यानी कैसे हैं कटेंगे भी नहीं और रिपीट भी नहीं होंगे, रिपीट भी नहीं होंगे। तो रिपीट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, 2 जीरो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो, फिर यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 2 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 हो गया। तो ये हमारे रिपीटिंग भी नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा और एग्जाम्पल दो, और इनके एग्जाम्पल हम रख सकते हैं √2, √3, √5, ठीक। यानी कि एक तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब एक कैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल जी भी सकते हैं, अंडर रूट में प्राइम नंबर, अंडर रूट में प्राइम नंबर, जितने भी नंबर होंगे उनका अंडर रूट अगर हम लोग करने से वो किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल बन जाएंगे। अच्छा थोड़ा भैया बोले कि सर थोड़ा जरा हमें ना रिकॉल भी करा दो प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बेटा दो रिकॉल करा देते हैं हम आपको, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ वन और खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, यानी कि वो नंबर जो डिविजिबल होते हैं, कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं किससे, 1 से और इटसेल्फ यानी कि खुद से। कुछ इस टाइम में रख सकते हैं कि वो नंबर्स जो डिविजिबल होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी ना। अच्छा तो इसी का एग्जांपल हमने क्या बताया था आपको कि अंडर रूट में अगर हम प्राइम नंबर रख दें तो हमारे किस में चला जाता है, इरेशनल नंबर में चला जाता है। जैसे कि देखो और अंडर रूट में 7 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है, 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा इरेशनल नंबर का हो गया। अंडर रूट में 11, अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 17, अंडर रूट में 23, तो इस हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो इतना क्लियर हो गया ना, इतना हो गया। अच्छा सर भैया बोले कि सर आपने बहुत अच्छी चीज छोड़ दी, बोलता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पाई। हाँ तो बेटा पाई भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पाई भी आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। बट पर आप बोलोगे कि सर 22/7 और 3.14 कहाँ गया, तो बेटा ये ना कुछ क्लियर वैल्यू नहीं है, ये सब वैल्यू कैसी है, एप्रोक्स में है। कैसी है बेटा ये वैल्यू, एप्रोक्स वाली है, एप्रोक्स मतलब कोई ये ना बिल्कुल फाइनल वैल्यू नहीं है अभी, समझ लो ना, ये एप्रोक्स वाली वैल्यू है। तो आई थिंक समझ में आ गई ना, रेशनल नंबर समझ में आ गया, रेशनल नंबर समझ में आ गया अच्छे से। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बेटा एक चीज जरा हम लोग और समझेंगे, उसका हम लोग आगे यूज करेंगे कि अगर r प्लस आई, r प्लस आई यानी कि r से क्या हमने लिख लिया, r से हमारा क्या हो गया, r से तो कैसे डिनोट किया है हम लोगों ने, देखो हम यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि r से हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, रेशनल को, रेशनल नंबर को, और i से कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को। तो क्लियर हो गया ना कि i प्लस r यानी कि इरेशनल प्लस रेशनल, सॉरी रेशनल प्लस इरेशनल, यानी जब हम रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, इरेशनल ही मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कैसे मिलेगा वो हम आपको दिखाएंगे, एक एक सबका एग्जांपल करके दिखाएंगे हम आपको। पहले इससे ऐड कर लेते हैं, रेशनल का इरेशनल में ऐड करेंगे तो इरेशनल ही मिलता है हमें, और रेशनल का अगर हम माइनस करते हैं इरेशनल में तो क्या मिलता है हम लोगों को, इरेशनल ही मिलता है। क्लियर, इरेशनल का माइनस करते हैं रेशनल में तब हम लोग क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक। और रेशनल का अगर हम इनटू कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं इरेशनल के साथ, रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है, ठीक। और इरेशनल का मल्टीप्लाई कराते हैं इरेशनल के साथ तब भी हमें क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। पर कभी कभी हमें क्या मिल जाता है, रेशनल ही मिल जाता है। कैसे मिलता है अभी मैं दिखाता हूँ, तो देखो जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से। क्या लिखा था यहाँ पे हमारा, रेशनल प्लस इरेशनल, तो रेशनल नंबर हमारा क्या हो रहेगा, 2 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ ना, सबके मैं एग्जांपल बताता हूँ। रेशनल हमारा क्या हो रहेगा, 2 हो जाएगा। इरेशनल हमारा क्या हो रहेगा, इरेशनल हो जाएगा हमारा √3, √3 ऐड कर सकते हैं हम लोग,
√3 हमारा क्या है, इरेशनल है, और 2 हमारा क्या है, रेशनल है। क्लियर हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इक्वल में क्या रहेगा हमारा 2√3, क्या रहेगा हमारा यहाँ पे 2 + √3 हमारा क्या रहेगा, इरेशनल हो गया। ये हमारा क्या निकला, इरेशनल निकला। अच्छा अब बात की जाए कि रेशनल, तो रेशनल हमारा क्या था, 2 था, माइनस किससे करना है, √3 से करना है। किससे माइनस करना है, √3 से। तो ये हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर हमारा ये रहेगा ना, यानी कि 2 - √3 हमारा क्या निकला, इरेशनल निकला। अच्छा अब बात आती है इरेशनल से रेशनल माइनस करने की। इरेशनल हमारा क्या है, √3 है, माइनस करेंगे रेशनल को, तब भी हमारा क्या बचेगा, यही बचेगा। क्लियर हो गया ना। तब भी हमारा इतना ही बच के आएगा, और यहाँ पे √3 नहीं आएगा, 2 अकेला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेशनल है, यहाँ पे क्या है, रेशनल है। तब भी हमारा क्या बचेगा, इतना ही बचेगा। अब बात आती है रेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई कराने की। रेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई कराने की। रेशनल हमारे पास क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई करा दो किसके साथ, √3 के साथ, तो हमारा क्या बचेगा 2√3। तब भी हमारा क्या निकला, इरेशनल निकला। तब भी हमारा क्या निकला, यहाँ पे इरेशनल निकला। अच्छा अब बात आती है भैया, इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो कभी कभी हमारा इरेशनल बचता है, और कभी कभी हमारा क्या बचता है, इरेशनल बचता है। तो दोनों भैया कैसे बचता है, अच्छे से समझना। ये वाला मैं केस बताने जा रहा हूँ, इरेशनल कैसे बचता है, ये वाला मैं बताऊंगा कि इरेशनल कैसे बचता है। क्लियर ना, क्लियर। तो देखो कैसे बचेंगे, जब ध्यान से समझना। इरेशनल वाला पहले देखो, इरेशनल वाला, तो इरेशनल का भैया इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई, इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो रहेगा हमारा √3 × √5। देखो ये भी हमारा इसमें इरेशनल है, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो रहेगा हमारा, हमारा क्या बच के आएगा √15, और √15 हमारा क्या हो रहेगा, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इरेशनल कैसे बचता है। अब बात आती है इरेशनल कैसे बचता है। अब बात आती है कि इरेशनल हमारा कैसे बचेगा। तो देखो इरेशनल हमारा कैसे बचेगा, लिखा हुआ है जैसे कि √3 × √3, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे 3 अकेला बचेगा। तो 3 अकेला बचेगा, 3 हमारा क्या है, रेशनल है। तो दोनों चीज समझ में आ गई ना कि हमारा रेशनल कैसे बचता है, इरेशनल कैसे आता है मल्टीप्लाई कराने पे। इतना क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अच्छा अब बात आती है जरा रियल नंबर, जरा हम लोग ये बात समझेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर भी देखो हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक होता है हमारा विथ डेसिमल, विथ डेसिमल नंबर। एक तो हमारा हो जाता है विथ डेसिमल नंबर, नहीं नंबर हटा के यहाँ पे चल लो पॉइंट कर लो, पॉइंट अच्छे लगेगा यहाँ पे, विथ डेसिमल पॉइंट। ठीक। एक होता है हमारा विथआउट डेसिमल पॉइंट। एक हमारा क्या होता है, विथ आउट डेसिमल पॉइंट वाला, समझ रहे हो ना। एक होता है हमारा डेसिमल पॉइंट, एक होता है हमारा विदाउट डेसिमल पॉइंट। क्लियर हो गया। तो देखो बेटा, जो हमारे विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, जो हमारे विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले होंगे वो हमारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, वो हमारे नंबर्स कहलाएंगे इरेशनल। वो नंबर्स हमारे कैसे कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। अच्छा अब जो डेसिमल पॉइंट वाले होंगे यानी विदाउट डेसिमल वाले, देखो जो डेसिमल पॉइंट वाले होंगे वो तुम्हारे कहलाएंगे रेशनल, वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल कहलाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे रेशनल हो जाएंगे, रेशनल नंबर, जिसमें हमारे क्या लगा होगा, पॉइंट लगा होगा, डेसिमल पॉइंट लगा होगा, यानी कि वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट लगा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जिसमें डेसिमल पॉइंट ना लगा हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो दो जरा ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। दैट्स क्लियर। अच्छा अब इंटीजर्स भी दो हो जरा, इंटीजर्स भी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड रहते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। क्लियर है ना इतना। कौन कौन से, एक तो रहता है हमारे बीच में 0, ठीक, फिर रहता है हमारा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है, माइनस के इनफाइनाइट तक। क्लियर। यहाँ पे क्या रहता है हमारा 1 2 3 4 5 6, जी भी हमारा कहाँ पे जाता है, प्लस के इनफाइनाइट तक, यानी कि इस साइड माइनस वाले नंबर, सॉरी इस साइड प्लस वाले नंबर, इस साइड माइनस वाले नंबर, और बीच में क्या रहता है हमारा 0 रहता है। तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 इंटीजर्स। तो 3 पार्ट में हमारे इंटीजर्स डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। इतना 0 हमारा 0 ही रहेगा। ये हमारे क्या हो रहेंगे, ये हमारे क्या हो रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो रहेंगे हमारे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है ना। गेट क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड और
पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, या फिर एक नाम और होता है काउंटिंग नंबर। क्लियर ना? देखो हमारे ना पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि अनंत, खत्म ही नहीं होते हैं। सेम देखो, सेम क्या है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी देखो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि खत्म नहीं होते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें ही हम लोग बोल सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर। अच्छा, अब बताइए काउंटिंग नंबर मैंने कहाँ से बोले? काउंटिंग नंबर मैंने ऐसे बोलेंगे जैसे कि देखो काउंटिंग भी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। यानी कि काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मत बोलना कि काउंटिंग हमारी 100 पर खत्म हो जाती है। बेटा 100 पर कभी भी काउंटिंग हमारी खत्म नहीं होती, वो भी हमारी कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि अनंत जाती है। तो काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है? इक्वल है। तीनों नेम कैसे हैं? एक दूसरे के सेम है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो जरा एक चीज और ध्यान, जरा ध्यान से। यदि हम नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दें, यदि हम नेचुरल नंबर और जीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर। क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर्स बन जाते हैं। डेट्स क्लियर ना? क्योंकि होल नंबर्स वो होते हैं जिनके आगे से जीरो जोड़ दो, जिनके आगे क्या ऐड कर दो? जीरो ऐड कर दो, और बाकी पूरी नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर या फिर काउंटिंग को हम रख दें तो हमारा किस में चेंज होता है? होल नंबर में चेंज होता है। होल नंबर हमारे कहाँ स्टार्ट होते हैं? जीरो स्टार्ट होते हैं। कहाँ होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर क्या ऐड हो जाता है? जीरो ऐड हो जाता है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर या काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में जीरो को अगर आगे रख देते हैं, यानी कि जीरो को आगे ऐड करा देते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? हमारे होल नंबर्स में चेंज हो जाते हैं। तो इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट फॉर द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों अब बात करेंगे थ्योरम की। जरा हम लोग तो समझना थ्योरम क्या बोल रहे हैं हमसे। हम लोग किसकी बात करने आ रहे हैं? थ्योरम की। थ्योरम है हमारी, थ्योरम है, थ्योरम ने बोला है कि इफ पी इज प्राइम, पी हमारा कैसे प्राइम नंबर है। इफ पी इज प्राइम, पी डिवाइड्स, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। पी किसे डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। पी किसे डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। ठीक, देन पी इन, ये हटाओ यहाँ से, देन पी डिवाइड्स ए आल्सो। यानी कि देखो जो p है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, और p किसे डिवाइड, p डिवाइड कर रहा है किसे? ए स्क्वायर को। तब p क्या डिवाइड करेगा? a को। तो p क्या a को डिवाइड करेगा? उसने ये पूछा है हमसे। तो देखो बेटा जरा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि वेयर a इज एनी नंबर, ए हमारे यहाँ पे क्या है? कोई भी एक नंबर है। कैसा है हमें नहीं पता, बस हमारे यहाँ ए हमारे यहाँ पे क्या है? ए हमारे यहाँ पे क्या है? एक नंबर है। समझ रहे हो ना? तो देखो बेटा क्लियर बात है, तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि इसे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, हम इसे एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ ज़्यादा मतलब टफ चीज नहीं है, तो बिल्कुल बहुत ही आसान समझना है कि अगर मैंने, यदि मैंने बोला कि 2 डिवाइड्स 100, यानी कि 2 कैसे डिवाइड कर रहा है? 100 कैसे डिवाइड हो रहा है? 2 से। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा 50 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स? 50 टाइम्स। तो 2 डिवाइड्स 100। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो 2 डिवाइड्स 10 आल्सो। तो 2 10 डिवाइड करेगा क्या दोस्तों? बिल्कुल करेगा। क्यों? 5 बार चला जाएगा। क्लियर है ना इतना? कि दोस्तों 5 बार चला जाएगा। बिल्कुल सही है। बिकॉज, क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि बिकॉज 100 को 10 की पावर 2 या फिर 10 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं।
यानी कि 100 को हम 10 की पावर 2 या फिर 10 को होल स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। इस वजह से वो 2 डिवाइड कर देगा इसे भी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। तो फिर इसे नोट कर लो, थोड़ा मैं और आगे बताता हूँ। तो थोड़ा हम लोग इसे समझेंगे। अब एक चीज़ है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है √2 इरेशनल, √2 इरेशनल यानी √2 कैसे है, कैसा है, इरेशनल है। हाउ, कैसे है, यानी कि हमें क्या प्रूव कराना है, √2 को हमें इरेशनल प्रूव कराना है। तो करा दो, कुछ समझ वाली बात नहीं है, चलो कराते हैं कैसे कराना है, आपको समझेंगे जरा। सबसे पहले थोड़ा इरेशनल नंबर हम आपको एक बार और बता देता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में। इरेशनल नंबर, थोड़ा इरेशनल नंबर एक बार और समझ लो जरा, समझ लो शॉर्ट में कि अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अंडर रूट में क्या रख सकते हैं हम लोग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। यानी कि अंडर रूट में प्राइम नंबर, जैसे मैं बता चुका हूं, अंडर रूट में प्राइम नंबर ऑलवेज, अंडर रूट में प्राइम नंबर ऑलवेज कैसे रहते हैं हमारे, इरेशनल रहते हैं। अंडर रूट में प्राइम नंबर ऑलवेज हमारे कैसे रहते हैं, इरेशनल रहते हैं। यानी कि इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं अंडर रूट में, और अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं। और ये कैसे रहते हैं हमारे, हमेशा इरेशनल रहते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे कि √2, अंडर रूट लिखा हुआ है जैसे कि हमारा 7, √11, √13, √17, √23, ठीक, एंड सो ऑन, बहुत है। तो इतना क्लियर हो गया ना। चलो तो अब बात करते हैं जरा इसकी, और अच्छे समझेंगे जरा, ध्यान से समझना थोड़ा सा। इस मेथड को नाम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इस्तेमाल करेंगे। कौन से मेथड से, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। नाम तो शायद हमारे साथ से पहली बार सुना होगा, तो समझते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कौन से मेथड से, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड समझेंगे हम इसे। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता क्या है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मेथड तो पता है, तरीका होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मीनिंग, कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर इसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ मतलब जब पहली बार नाम सुना है तो थोड़ा पता होना चाहिए ना इसके बारे में। तो देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलता है कि हम ना कोई भी एक चीज झूठ मान लेते हैं, यानी कोई भी चीज ना हम झूठ मान लेते हैं। इसमें हम किसी भी चीज को झूठ मान लेते हैं और फिर बाद में बोल देते हैं कि मैंने वो तो झूठ माना था। समझ ना, यानी कुल मिला के क्या होता है इसके साथ में, फ्रॉड। क्या होता है, फ्रॉड होता है। यानी कोई भी हम एक चीज को क्या मान लेते हैं, झूठ मान लेते हैं कि अरे मैंने वो तो झूठ मान लिया था, बाद में बोल देते हैं और ऐसा। समझ रहे हो ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी चीज को झूठ मान लेंगे, यानी लेट कर लेते हैं कोई भी चीज, समझ रहे हो ना, झूठ लेट कर लेते हैं। अच्छा, फिर बाद में कर देते हैं अरे भाई मैंने वो तो ना झूठ बोला था, मैंने तो ना वो उसे झूठ माना था। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो वो चीज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो देखो, लेट √2 इज रेशनल नंबर। तो हमने झूठ बोल दिया ना तुरंत ही, हमने झूठ बोल दिया तुरंत ही कि हमने मान लिया √2 कैसा है, रेशनल नंबर है। और उसमें क्या बोला था, √2 रेशनल प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करना है, क्योंकि √2 कैसा होता है हमारा, √2 हमारा कैसा होता है, रेशनल होता है। पर हमने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इस्तेमाल किया, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इस्तेमाल किया, और हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, उसे झूठ बोल दिया कि हमने √2 को रेशनल मान लिया। चलो भैया झूठ बोल दिया तो मानना तो पड़ेगा ही। तो जब भैया जब √2 हमारा रेशनल हो गया तो कुछ कंडीशन भी तुरंत अप्लाई हो रहेंगे। √2 इक्वल टू क्या हो रहेगा हमारा, P/Q हो रहेगा। जब P/Q हो गया तो यानी कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर बात है, ठीक। और P/Q हमारी कैसी, किस फॉर्म में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। कैसी होती है, सिंपलेस्ट नंबर होते हैं, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब जब बच्चों को सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है पता, तो जरा ये बात समझ लो, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दो, सिंपलेस्ट नंबर हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चे बोले कि सर A1 से सिंपलेस्ट फॉर्म को रिकॉल करा दो। तो बेटा देखो रिकॉल कर लो, जैसे कि लिखा हुआ है कि 10/20, ठीक। तुमसे बोला बेटा इसे ना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, तो कैसे ले जाओगे, इसे ना 2 से डिवाइड करोगे। किसे डिवाइड करोगे, 2 से। तो 2 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। पर अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ तो गया,
इसके मुकाबले जो वाला नंबर है तो सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट मतलब छोटा, बिल्कुल छोटा तो है, तो इसके मुकाबले 10/20 के मुकाबले 5/10 छोटा है, तो पर सर और छोटा हो जाएगा, अगर होता है तो कर दो, नहीं होता है तो यहीं पे छोड़ दो। तो देखो बेटा बिल्कुल होता है, 5 बन जाए 5, 5 2 10, यानी कि 1/2। तो 1/2 कैसा हो गया, यानी कि 10/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और 5/10 का भी क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। यानी कि वो किसी भी नंबर को हमें बिल्कुल छोटे में चेंज करना होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी समझ में आ गया। तो दो बेटा, जब भैया हमारे पास q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कुछ कंडीशन और अप्लाई हो जाती है, जैसे कि p एंड q हमारे कैसे होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि देखो एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर की जगह पे चीज बोल सकते हैं, जैसे कि p एंड q हैव SCF 1, यानी कि P और Q का SCF कैसा होता है, 1 होता है। P और Q का SCF कैसा होता है, हमारा 1 होता है। ये बात भी क्लियर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जब इतनी चीज क्लियर हो गई तो दोनों में इसे आगे बढ़ाता हूँ, इसे मैं ना आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ √2 इक्वल टू P/Q। ठीक, अपॉन 1 कर दो, यहाँ पे क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे √2Q इक्वल टू P हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, जो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। जब हमारा ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हमें परेशान कर रहा है, √2 परेशान कर रहा है। अगर यहाँ पे हमें √2 परेशान नहीं करता तो हमारा आंसर क्या निकल आता है, यहाँ पे Q इक्वल टू P/2 हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता, और हमें आगे से आगे नहीं बढ़ाना पड़ता। पर भैया √2 लगा हुआ है, यानी कि √2 उसके ऊपर लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो वो हमें करेगा ही। अब उसे हटा तो सकते नहीं है, एक ही रीजन है सिर्फ हटाने का, देखो क्या रीजन है, कौन से तरीके से उसे हटा सकते हैं, यहाँ पे करा दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसी बेटा, बोथ साइड। जब भी हम स्क्वायरिंग कराते हैं, क्यूबिंग कराते हैं, तो बोथ साइड कराते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, क्या हो रहेगा हमारा, √2Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P का होल स्क्वायर। तो भैया √2 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे ना, तो हमारा क्या हो रहेगा, 2 हमारे यहाँ पे सिंगल बचेगा, और यहाँ पे 2Q स्क्वायर हो जाएगा, और P स्क्वायर हो जाएगा। डेट्स क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, और देखो यहाँ पे अब क्या रख सकते हैं हम लोग उसे, Q स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर/2 भी रख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है किसे, P स्क्वायर को, तो यहाँ पे राइट करके दिखा दो, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। ठीक, तो 2 डिवाइड P आल्सो। आई बात समझ में, अभी मैंने बताया था कि जब 2 अगर 100 को डिवाइड करेगा तो 2 हमारा 10 को भी डिवाइड कर देगा, और मैंने दिखाया भी था कैसे करेगा। तो यहाँ पे सेम चीज हो जाएगी ना, सेम चीज हो जाएगी ना हमारे यहाँ पे, 2 अगर हमारा 2 हमारा P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा P को भी डिवाइड कर देगा, वो कर रहा है। ठीक, अच्छा, जब डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा ना, यानी कि P/2 इसे ऐड करेंगे ना, इस वाले को P/2 ऐड करेंगे, क्योंकि जो 2 किसे डिवाइड कर रहा है, P को कर रहा है, तो P हमारा ऊपर रहेगा, 2 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। जब जिस दोनों कटेंगे ना, यानी 2 जब इसे डिवाइड करेगा तो उसमें कुछ आंसर निकल के आएगा ना, कोशिएंट जिसे बोलते हैं, कोशिएंट, शेष, कोशिएंट नहीं, शेष नहीं, सॉरी शेष नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल, यानी कि कोशिएंट। जो कुछ क्वेश्चन निकल के आएगा ना, उसे हम लोग क्या मान लेंगे, सी मान लेते हैं। हम लोग क्या ले लिया, सी ले लिया, यानी कि लेट से हम लोग क्या बोल लेते होते, उसे हम लोग लेट कर लिया, लेट से सी, हमने क्या कर लिया, उसे लेट से कर लिया सी। इतनी चीज क्लियर हो गई। यानी जो 2 हमारा कैसे डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर को, तो 2 हमारा कैसे डिवाइड करेगा, P को आल्सो। ठीक, 2 हमारा कैसे डिवाइड करेगा, P को करेगा। ये चीज क्लियर है। ठीक, अच्छा, फिर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ ना, यानी कि हम लोग फिर रख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कि P/2 क्या रख सकते हैं, इस वाली लाइन को हम लोग क्या रख सकते हैं, P/2, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो इन दोनों जब काटेंगे यानी डिवाइड होगा, तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा। उस आंसर को हम लोगों ने मान लिया, यानी कि लेट से कर लिया कि सी निकलेगा। अच्छा, सी निकलेगा, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग 1/, कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी क्या करा दे रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो हमारा निकलेगा यहाँ पे P = 2C। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, अच्छे से निकलेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई आराम से। तो जी हमारी क्या हो रहेगी यहाँ पे,
इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो रहा है कि इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो बता दो जल्दी से जल्द। वैसे होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ पे, P इक्वल टू 2C। यहाँ पे मैं कर देता हूँ P इक्वल टू 2C इक्वेशन सेकंड हमारी ये बन गई यहाँ पे, ठीक, डेट क्लियर। अच्छा अब देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे P की वैल्यू भी निकाली थी ना, P इक्वल टू 2Q अंडर रूट 2Q निकाली थी ना हम लोगों ने। यहाँ पे भी P की वैल्यू P इक्वल टू अंडर रूट 2Q, तो वो ना यहाँ पे डाल दो, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर किससे 1 से, किससे डाल रहे हैं, या फिर यहाँ पर कर लो इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, हटाओ यार इतना हटाई दो, हटाओ, ठीक। यहाँ पे रख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ P, यानी कि P की वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं P की जगह पे, तो P की जगह पे P की वैल्यू रखेंगे, क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट 2Q इक्वल टू 2C हो गया। इतना क्लियर हो गया? अंडर रूट फिर यहाँ पे मैं परेशान कर रहा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। आया कुछ याद? बिल्कुल आया। तो स्क्वायरिंग कैसी होगी स्क्वायरिंग बेटा? बोथ साइड कैसी होगी? बोथ साइड होगी, कभी भी एक साइड स्क्वायरिंग नहीं होती है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे 2Q स्क्वायर बचेगा और 4C स्क्वायर बचेगा। डेट्स क्लियर बेटा? डेट्स क्लियर? तो 2 बन जा 2, 2 2 जब 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। डेट्स क्लियर? अच्छे से समझ में आया ना? अच्छा तो देखो अब हम लोग इससे कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है ना, कष्ट कष्ट वगैरह कुछ भी नहीं है ना। तो देखो अब यहाँ पे लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 2 कैसे डिवाइड कर रहा है, थोड़ा और ऊपर में राइट करता हूँ, जो बच जाएगी अपन लोगों को समझ रहे हो ना। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 2 किसे डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दो कर रहा है ना, 2 किसे डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो, यानी क्यू 2 हमारा कैसे डिवाइड करेगा क्यू को, जिस चीज को यहाँ पे मैं समझाई थी ना अभी हाल, और इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ इसे। तो देखो बेटा जब 2 हमारा क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा क्यू को भी डिवाइड करेगा और करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। अच्छा तो हम लोग इस वाले को क्या ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे कि 2 किसे डिवाइड कर रहा है क्यू को, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्यू अपॉन 2 हो गया ना, अच्छे से हो गया। अच्छा जब 2 क्यू को डिवाइड करेगा कुछ न कुछ हमारा क्या बचेगा, कोशेंट बचेगा, यानी कि भागफल बचेगा। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे डी, हमने क्या मान लिया, लेट से हमने क्या ले लिया उसे, लेट से में ले लिया डी, ठीक, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं हम, एक काम करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना कराओ, मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसे हटा दो, ठीक। तो क्या हो रहेगा हमारा यहाँ पे, भैया नहीं माने, भैया बोले सर ऐसा कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जब आपने वहां पर कराया तो हमने भी कह दिया बेटा करा लो, बिल्कुल 2 इक्वल टू 2D हो जाएगा हमारा यहाँ पे, हमें भी कोई समस्या नहीं है, 2 क्यू इक्वल टू 2D हो जाएगा। अच्छा तो देखो बेटा यहाँ पे क्यू के फैक्टर क्या निकले, क्यू के फैक्टर हमारे क्या निकले 2 इंटू डी, क्यू इक्वल टू 2 इंटू डी निकला ना हमारा, क्यू इक्वल टू 2 इंटू डी निकला ना हमारा, यानी कि क्यू के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू डी हो गया, 2 का फैक्टर क्यू का फैक्टर हमारा क्या हो गया 2 इंटू डी। अच्छा ऐसी बात करेंगे हम लोग पी की, ऐसे लोग बात करेंगे पी की, तो पी के फैक्टर हमारे क्या हो रहेंगे 2 इंटू सी हो रहेंगे ना, कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो बेटा 2 ना यहाँ पे किसे डिवाइड कर रहा था, 2 यहाँ पे किसे डिवाइड कर रहा था क्यू को, और 2 ही हमारा किसे डिवाइड कर रहा था यहाँ पे पी को। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, अगर जगह नहीं है कहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समझ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, समझ रहा हूँ ना, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि P एंड Q both divided by 2, P और Q किससे डिवाइड हो गए दोनों,
टू से डिवाइड हो गए, विच इज अगेंस्ट बेटा किसके, अवर हाइपोटेन्यूस। अवर हाइपोटेन्यूस यानी कि देखो बेटा इसके बाद यहाँ से ना हमें कहाँ ऐड करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। क्लियर ना ये चीज। अच्छा तो क्या लिखा है मैंने कि P एंड Q बोथ डिवाइडेड बाय किससे बेटा, 2 से डिवाइड होगा, विच इज अगेंस्ट अवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि किसके बेटा अगेंस्ट चल रहा है बेटा, ये काम हाइपोटेन्यूस के अगेंस्ट चल रहा है। तो बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं वैसे कि 2 हमारा कैसा ही रहेगा, √2 हमारा कैसा रहेगा, रेशनल ही रहेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। समझ आओ ना, अभी क्या था हमारा इंट्रोडक्शन था, अभी एक्सरसाइज नहीं थी, अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।